अभी जो गेस्ट लेक्चरर बुला रखी है वो साक्षी गौतम, वो इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हैं। 2009 में उन्होंने हिस्टोग्राफी से यहाँ से पास किया और इनको इंदिरा अवार्ड भी मिला था। सबसे अच्छे नंबर वो पास हुई थी और इसके साथ अब वो अपना चैनल चलाती है मीडिया से जुड़ी। तो आपको जो आपका वोकेशनल है उसके बारे में, वो कैरियर के बारे में बताएंगे कि स्टेनोग्राफी में टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या कैरियर है। तो वोकेशनल क्या है? स्किल्ड एजुकेशन भारत सरकार ने कंपलसरी कर दी है। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग पढ़ के जा रहे हैं लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है। तो इसलिए स्किल्ड एजुकेशन देके सरकार चाहती है कि आप कुछ काम सीखो और उस पर कुछ काम करो। या तो आपको रोजगार मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आप स्वरोजगार करो। तो जो मेन स्किल्ड की जो एम्स था वो ये था कि मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर, रिड्यूस द मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर। कि जो मैन पावर की इंडस्ट्री में जरूरत है जिस स्किल्ड की, वो लोग नहीं मिल रहे थे, तो वो पूरा करने के लिए ये स्किल्ड एजुकेशन लाएंगे। इसके अलावा था कि हायर एजुकेशन में कम से कम लोग जाए, लोग अपना काम करें। और दूसरा जो वोकेशनल है, स्किल्ड है, जैसे आपने जो सब्जेक्ट लिया है इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारण क्या है कि जो स्किल्ड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो यस एंड नो, या तो आपको आता है या नहीं आता। बाकी में चल जाता है 70%, 80%, 40%, 50%। जैसे हिंदी में आपके 40% नंबर आएंगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन स्किल्ड पे क्या है कि आपकी स्पीड यदि 80 नहीं है, टाइप में आपकी 35 नहीं है, 30 नहीं है, तो आप 34 में तो आप रुक जाओगे, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया है कि 80 से नीचे आप स्पीड लें। तो इसमें 100% आना होता है। स्किल्ड जो भी है, जैसे कोई गाड़ी चलाना चाहता है तो उसको 100% आनी चाहिए, हवाई जहाज उड़ाना जानता है तो 100% आना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है तो 100% आना चाहिए। तो स्किल्ड का ही मतलब ये है कि हमें 100% आना चाहिए, तब हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, यदि हमें 100% नहीं आता तो हम सक्सेस नहीं है, फिर तो हमने खाली वैसे ही सीखा, जैसे जनरल बात है। तो ये आपको जो आपने सब्जेक्ट लिया इसमें थोड़ा मेहनत है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें कैरियर है। आप अपने कैरियर को सिक्योर कर सकते हो, आप अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, सरकारी जॉब कर सकते हो। तो उसी पे लेक्चर देने के लिए साक्षी गौतम यहाँ आइए। तो मैं साक्षी गौतम को आपको एड्रेस करूँ। थैंक यू। सदानंद भारद्वाज जी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष चुना कि ताकि मैं आपको वोकेशनल एजुकेशन में या स्टेनोग्राफी में कैरियर की संभावनाओं के बारे में कुछ अपने विचारों को साझा कर सकूँ। जैसा कि आपने अभी सुना कि मैंने यहाँ 2009 से यहाँ से स्टेनोग्राफी में पास आउट किया था। उस समय मुझे 2009 में इंदिरा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ मैं पहली स्टूडेंट थी इस डिस्ट्रिक्ट की जिसको इंदिरा अवार्ड मिला था। क्योंकि क्या है, किसी भी भाषा को तीव्र गति से लिखना व पढ़ना आशुलिपि कहलाता है। आपने सीखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। अब इसमें बात आती कैरियर की कि कैरियर कैसे बनाएं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप लोकसभा में स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना ज़रूरी है, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसमें आपको कंप्यूटर का भी अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लिखते हैं उसको फिर वो टाइप भी करना पड़ता है। पहले का समय था हम टाइपराइटर्स पर काम करते थे, लेकिन आज का जो दौर है वो टाइपराइटर पे हम काम नहीं करते, हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। मतलब जो डिक्टेशन दी जाएगी उसे हमें कंप्यूटर पर टाइप किया जाए। टाइप सपोज दैट सर ने आपको डिक्टेशन दे दी, उसको आप टाइपराइटर पे नहीं लिखे टाइप करेंगे, कंप्यूटर पर टाइप करेंगे। उसमें भी शर्तें आई हैं कि फॉन्ट्स में टाइप करना है। पहले हम किसी भी जो हम काम करते थे जनरली फॉन्ट, उसमें हम एग्ज़ाम दे देते थे, लेकिन अब जिस फॉन्ट में एग्ज़ाम देना है, सबसे पहले तो आपको इसमें आपको जर्नल एग्ज़ाम निकालना होता है। जब आपका वो क्लियर हो जाता है, मेरिट में नाम आ जाता है, तब आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है। उसी के साथ वहाँ कंप्यूटर से भी जुड़ता है, वो कंप्यूटर में आपको फॉन्ट भी दे देते हैं कि आपको इस फॉन्ट में काम करना है। लेकिन आजकल जो फॉन्ट दिया जा रहा है वो मंगल फॉन्ट दिया जा रहा है। मंगल फॉन्ट में काम करवाते हैं कि उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए।
क्योंकि कुर्ती देव और अदर फॉन्ट की हम बात करें तो वो देवनागरी फॉन्ट थे। मंगल फॉन्ट जो है वो देवनागरी नहीं है। दिस वन इज अ यूनिक फॉन्ट। जैसे हम बोल रहे हैं वो वैसे टाइप करेगा, सारे शब्दों को टाइप कर सकते हैं। हमारा जो ये टाइपराइटर वाला जो कीबोर्ड था ये देवनागरी कीबोर्ड कहलाता था, जिसमें हम उसमें क्या होता था, एग्जाम जब हम देते थे तो स्पीड नहीं बना पाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कमांड्स चलती थी। टाइपराइटर में कमांड्स नहीं होती थी, पर वहाँ कमांड चलती थी। जैसे आपको बड़ा U बनाना है, कैसे बनाओगे? और 8+ विंडो बनाओगे, जब 019 प्रेस करोगे तो उसमें समय लगता था। और समय को कम करने के लिए इसमें यूनिक फॉन्ट आया, ताकि कैंडिडेट अपना समय बचा सके और अपनी स्पीड को बढ़ा सके। कोड कितना याद है, उंगलियां आपकी कहाँ फिट हो रही हैं, जहाँ जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपकी फिंगर्स वो वही की वही जाने लगेगी। फिर तीसरी बात एक और आ जाती कि आपको, हम टाइपराइटर पे जो है मैटर को डिलीट नहीं कर सकते थे। हम उसमें क्या काम करते थे, फ्लूड लगा देते थे, जो कि गलत था। लेकिन इसमें कंप्यूटर के आने से इसमें बहुत सारी कैसे सुधार आया है, नई टेक्नोलॉजी जुड़ी है। हम फ्लूड ना लगा करके हम वहाँ डिलीट का ऑप्शन आ जा, वहाँ डिलीट कर देते। लेकिन आप लोगों को स्पीड के टाइम पे डिलीट नहीं करना है। अगर आप डिलीट करेंगे तो आपकी स्पीड कम होने लगेगी, है ना, क्योंकि आप उसी में रह जाएंगे, फिर वो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। अगर आपको PA का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप PA बनना चाहते हैं उसके, तो आपको वहाँ भी 100 से 120 की स्पीड अनिवार्य है। लेकिन वहाँ भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप SSC के थ्रू ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरी बात यहाँ आ जाती है कि आशुलिपि में C और D की ग्रेड की पोस्टें आती हैं, जिसमें हम 80 से लेकर के 100 की स्पीड को निर्धारित करते हैं। जब आपकी 100 स्पीड होगी तब आप 80 पे काम कर पाएंगे। और फिर उसमें टाइपिंग का भी काम जुड़ता है। जब आपको टाइपिंग की, अगर आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड 100 है और टाइपिंग में स्पीड 20 भी नहीं है, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको टाइप ही नहीं करा। जब आपने टाइप ही नहीं करा तो कौन आपको हम मार्क्स दे देगा? कोई भी नहीं देगा मार्क्स ना। वैकेंसी आशुलिपि विज्ञान में पहले भी निकलती थी, आज भी है, लेकिन कठिन परिश्रम ज़्यादा है। जितना आप परिश्रम करोगे उतना आशुलिपि में सफलता पाओगे। और आशुलिपि में स्पीड कैसे बढ़ेगी? आपको शब्दाक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, वाक्यांशों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसका अगर आपको निरंतर अभ्यास रहेगा तो आप इसकी स्पीड को बहुत अच्छे से बना पाओगे। कम से कम 6 घंटे नहीं तो आपको 3 घंटे का अभ्यास करना ज़रूरी है। अगर आपने 3 घंटे का अभ्यास कर लिया तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, है। और वैकेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं? रोजगार समाचार में भी चेक कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का युग है, हम वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। रोजगार समाचार में चाहे हिंदी का पेपर देख लीजिए, इंग्लिश का देख लीजिए, उर्दू का देख लीजिए, इन सभी के में आशुलिपि की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। नाप रेखा सिद्धांत के आप आशुलिपि में गति नहीं बढ़ा सकते। अभी तो आप सीख रहे हो, 11th के स्टूडेंट्स हो, तो सीख रहे हो वो किस तरह से वर्ड्स बनेंगे, क्या ऐसे बनेंगे, क्या उसकी आउटलाइंस हैं, ठीक है। अभी तो आप व्यंजन सीखोगे, रेखा वगैरह बनाना सीख रहे हो, उसको आगे आप उसमें रेखाक्षरों को मिलाना वगैरह भी सीखोगे, है। तो ये इसीलिए 2 साल का ये होता है। लेकिन जब इसको डिप्लोमा के स्तर पे करते हैं तो वो 1 ईयर में भी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमारे स्कूल लेवल पर 2 साल का पूरा काउंट हो जाता है। मानना ये है आशुलिपि की स्पीड के साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। बिना कंप्यूटर के ज्ञान की पेपर को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग जानते हैं आजकल कोई भी एग्ज़ाम मैनुअल नहीं रहा, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अगर आपको माउस चलाना नहीं आता तो आप पेपर कैसे निकालोगे, है ना। अब वो टाइम गया जहाँ हम उसको सर्किल्स कर देते थे, अब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए माउस चलाना बहुत ज़रूरी है। माउस से मेरा मतलब है जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन खुल के आएगा, 1 या 2 से स्क्रीन पर क्वेश्चंस नहीं खुलते हैं। चाहे आप CUT का एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना दें, ठीक है। तो उसके लिए कंप्यूटर का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर काट कॉपी पेस्ट हम कैसे करेंगे, फाइल को अदला बदली कैसे करेंगे, उसमें हम पेजेस कैसे बनाएंगे, मैटर को डिलीट कैसे करेंगे, नया मैटर हम उसमें कैसे ऐड करेंगे, कौन से फॉन्ट में हम काम करेंगे, किस फॉन्ट में कौन सी कमांड चलानी है,
इस चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसा कि आपके सर ने पढ़ाया भी होगा या टाइपिंग में आपने सीखा भी होगा कि टाइपिंग है क्या, उसमें फिंगर्स कैसे चलाते हैं, या उसमें हम डेस्कटॉप पे हम कैसे काम करते हैं। डेस्कटॉप क्या है ना, क्या डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप पे हमारे उसमें आइकन्स बने होते हैं। हम आइकन्स को खोल करके ही तो हम कुछ काम करते हैं। जब आइकन्स को ही हम ओपन करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? फिर उसमें फाइल मैनेजर होता है, तो फाइल कैसे बनाएंगे? अब सब काम तो कंप्यूटर में चला गया। जब कंप्यूटर पे हमने ये कहा कि इस व्यक्ति के नाम की फाइल बनी हुई है और हमें वो कैसे खोलनी है। जब हमें फाइल का नाम पता होगा, फोल्डर का नाम पता होगा, तभी तो हम खोलेंगे। क्योंकि अब मैनुअल के साथ साथ कंप्यूटर पर भी काम होने लगा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है। ठीक उसी तरह से हमारी स्टेनोग्राफी की लाइन में भी तकनीकें बदली हैं। जहाँ पहले हमारा टाइपराइटर पे एग्जाम होता था, वहाँ वो बदल के अब कंप्यूटर पे कन्वर्ट हो गया है। आशुलिपि को मन से पढ़ें, आशुलिपि में अच्छी स्पीड बनाएं और अपना कैरियर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को वाणी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी विचार अच्छे लगे होंगे, मेरे से कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग अपना अच्छा कैरियर बनाएं।